Hello and welcome to our YouTube channel Mind Developers. I'm Sachin Huda, your English educator. Welcomes you all, and today we are going to read our chapter number 2 of class 6, The Friendly Mongoose. आज हम क्लास 6 की द इफेक्ट विद द सन का सेकंड चैप्टर द फ्रेंडली मंगूस जो है रीड करेंगे। ये स्टोरी एक मंगूस की है। मंगूस होता है एक नेवला, और ये नेवला एक फार्मर जो है और उसकी वाइफ जो है एक साथ रहते थे एक गांव में, और उनका एक छोटा बच्चा था, और अपने छोटे बच्चे के लिए एक कंपेनियन की तरह वो एक मंगूस को अपने घर लाते हैं। आगे देखते हैं कि किस तरीके से उसको क्या होता है फिर इस स्टोरी में फर्दर। वंस ए फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए विलेज विद देयर स्मॉल सन। एक बार की बात है, एक किसान और उसकी वाइफ जो है, फार्मर होता है किसान, और उसकी वाइफ जो है एक छोटे गांव में रहते थे, और उनका एक छोटा बेटा था। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे। वी मस्ट हैव ए पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे। एक दिन फार्मर ने, उस किसान ने कहा अपनी वाइफ को कि हमारे पास एक पालतू जानवर होना चाहिए। When our son grows up, he will need a companion. कंपेनियन होता है साथी, दोस्त, फ्रेंड। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसने कहा जब हमारा बेटा बड़ा हो जाएगा तो उसको जो है एक साथी, एक दोस्त, एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी, एक कंपेनियन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम एक जो है कोई भी एक पेट एनिमल उसको ले आते हैं। दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन, हिज वाइफ लाइक द आइडिया। और उसने कहा कि ये जो हम जो पेट लेकर आएंगे वो हमारे बेटे के लिए उसका कंपेनियन, उसका साथी होगा। और उसकी वाइफ को ये आइडिया अच्छा लगा, और वो कह रही है कि हाँ, आप लेकर आ सकते हैं। वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट हिम ए टाइनी mongoose. It's a baby mongoose, said his wife, but he will be soon be fully grown. He will be a friend to our son. एक दिन शाम को जो फार्मर है वो क्या खरीद लाया? मोंगूज खरीद लाया, यानी कि एक नेवला खरीद लाया। इट्स ए बेबी मंगूज। वो बहुत छोटा था, उसकी वाइफ ने कहा, और उसने कहा लेकिन ये कुछ ही महीनों में जो है वो अपने फुली ग्रोन मतलब पूरा बड़ा हो जाएगा, यानी कि वो जितना बड़ा होता है वो कुछ ही महीनों में इतना बड़ा हो जाएगा। और ही विल बी ए फ्रेंड टू आवर सन। और ये हमारे दोस्त के लिए, हमारे बेटे के लिए एक अच्छा दोस्त साबित होगा। बोथ द बेबी एंड द mongoose ग्रू। दोनों जो है साथ साथ बड़े हो रहे थे। इन 5 or 6 months द mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby in cradle, sleeping and crying alternately. Cradle होता है पालना, जिसमें बच्चा जो है झूलता है। बुशी टेल होता है, यानी कि वो घने बाल होते हैं ना जिसके, यानी कि टेल होता है उसकी पूंछ जो है, और बुशी होता है ज़्यादा बालों वाली, घने बालों वाली जो उसकी है, और शाइनिंग होता है चमकदार। उसकी आंखें जो है कुछ ही महीनों में, 5 से 6 महीने में जो mongoose था वो अपने पूरे साइज़ में ग्रो कर गया, यानी कि वो पूरा उसका कंप्लीट साइज़ हो गया जितना वो बड़ा होता है mongoose। और उसकी जो है ब्लैक शाइनिंग आइज, चमकदार काली आंखें थी, और घने बालों वाली पूंछ हो गई। द फार्मर सन वॉज स्टिल बेबी इन द क्रेडल। लेकिन 6 महीने में बच्चा कितना बढ़ता है? बच्चा तो अपनी नॉर्मल साइज़ के अकॉर्डिंग बढ़ता है 6 महीने में, लेकिन बच्चा अभी भी बच्चा ही था। वो अपने पालने में जो है झूलता रहता और वहीं पे सोता रहता, क्रीप एंड क्राइंग अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिवली का मतलब होता है एक को छोड़कर दोबारा से, यानी कि कुछ टाइम बाद बच्चा जो है कुछ टाइम बाद अल्टरनेटिवली कभी चुप हो जाता, कभी रोने लग जाता, कभी चुप हो जाता, कभी रोने लग जाता। इस तरीके से अल्टरनेटिवली वो जो है कभी सो जाता और कभी रो पड़ता। One day the farmer's wife wanted to go to the market. She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. Fed होता है उसका पेट भरना, यानी कि उसको दूध पिलाना, और क्रेडल का मतलब होता है पालना। एक दिन की बात है, उसकी वाइफ जो है मार्केट जाना था उसको, और उसने जो है अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसको पालने में सुला दिया। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड हर टू हर हस्बैंड, आई एम गोइंग ऑफ टू बाजार, द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम। और वो अपने हस्बैंड को कहती है, उस फार्मर को, कि मैं बाजार जा रही हूँ और तुम बच्चे पर नज़र रखना, बच्चा जो है क्रेडल पालने में सो रहा है। फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन द mongoose. अगर मैं सच कहूँ तो मैं इस mongoose के साथ
इस मंगूज़ के साथ अपने बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती। उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती इस नेवले के साथ, इसलिए तुम इसका ध्यान रखना। You need not to be afraid, said the farmer. The mongoose is a friendly animal. It's as sweet as our baby and they are the best of our friend, you know. और उसने कहा, किसान ने कहा फार्मर ने, कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा बेटा, जो मंगूज़ है, ये एनिमल बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है। ये यानी कि कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये हमारे बेटे की तरह ही, हमारे बच्चे की तरह ही इतना ही स्वीट है जितना हमारा बच्चा है, और उसका ये बेस्ट फ्रेंड है। आप जानते ही हैं इस चीज़ को। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field not far away. He ran into some friends on the way back and did not run for quite some time. और वो फार्मर जो है वो सोचने लगा कि मेरे को घर पे कोई काम ही नहीं है, मैं जो है थोड़ी देर के लिए फार्म यानी कि उसके खेतों में जो है चला जाता हूँ। और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी फील्ड्स में, अपने खेतों में चला जाएगा जो उसके घर के पास ही थे। लेकिन वो जैसे ही वहाँ गया और उसने सोचा कि वो टाइम से वापस आ जाएगा, लेकिन रास्ते में उसके फ्रेंड्स उसको मिल गए और वो बातें करने में इतना बिजी हो गया कि वो कुछ टाइम तक वापस नहीं आया। और बच्चा जो है नेवले के साथ यानी कि मंगूज़ के साथ जो है बच्चा घर पे अकेला था। नेक्स्ट है द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक होम विद अ बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। ग्रोसरीज होता है घर का सामान, बास्केट फुल मतलब जो बाल्टी, जो बास्केट थी उसके पास वो भरी हुई थी ग्रोसरीज, घर के सामान से। वो जो है कुछ टाइम के बाद उसकी वाइफ जो है आती है घर पे और उसके हाथ में जो है फुल ऑफ बास्केट यानी कि ग्रोसरीज का सामान पूरा कंप्लीट था, यानी कि वो पूरे सामान से लदी हुई थी। शी सॉ द मंगूज आर सिटिंग आउटसाइड एज इफ वेटिंग फॉर हर। उसने देखा मंगूज जो है बाहर बैठा, नेवला जो है बाहर बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। ऑन सीइंग हर ही रैन टू वेलकम हर एज वॉज कस्टमरी। और वो हमेशा जो कस्टमरी होता है यानी कि रिवाज से, यानी कि डेली जो आप डीड करते हो, कोई काम करते हो, उसको हम कस्टमरी बोलते हैं। और जैसे ही वो हर रोज़ उसको आता देखकर उसका वेलकम करने के लिए जाता था दरवाजे पर। जैसे आपके घर में भी कोई पेट होगा, आप जैसे ही घर जाते हैं वो जाते ही जो है आपके पैरों में आ जाएगा। तो इस तरीके से वो उसका वेलकम करने के लिए हर रोज़ की तरह उसकी तरफ भागा। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूज एंड स्क्रीम्ड ब्लड ब्लड शी क्राइड। उसकी वाइफ ने एकदम से मंगूज की तरफ देखा और वो चिल्लाई, वो बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्लाई, ब्लड, इतना खून। द फेस एंड पॉज ऑफ द मंगूज वर स्मीयर्ड विद ब्लड। स्मीयर्ड होता है धसा हुआ यानी कि सना हुआ। और उसने देखा, पोज होते हैं पंजे, फेस होता है चेहरा। मंगूज का जो फेस था वो उसने देखा कि मंगूज जो है वो पूरा का पूरा ब्लड में सना हुआ है यानी कि लथपथ है। स्मीयर्ड मतलब लथपथ, यानी कि वो खून से पूरा का पूरा उसका जो पंजे हैं, उसका फेस है, वो पूरा का पूरा ब्लड से सने हुए हैं। यू विक्ड एनिमल, यू विक्ड एनिमल, यू किल्ड माई बेबी। उसने जो है वो ज़ोर से चिल्लाई और उसने कहा कि विक्ड होता है दुष्ट, यानी कि नेगेटिव सेंस में हम जब किसी को बोलते हैं तो उसको बोलते हैं हम विक्ड। यू विक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर। यू हैव किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली होता है पागलों की तरह, यानी कि जिसका खुद के माइंड पर कंट्रोल ना हो, वो अनाप शनाप कुछ भी बकते रहते हैं। उस मोमेंट को, उस फेज को हम क्या बोलते हैं, हिस्टेरिकली। और वो जो लेडी थी, जो फार्मर की जो वाइफ थी, उसने कहा, उसको बुरा कहने लगी कि तुम दुष्ट हो, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। वो पागलों की तरह उसको कोसने लगी। शी वॉज ब्लाइंड विद रेग, वह गुस्से से, रेग होता है गुस्सा, वह गुस्से में बिल्कुल अंधी हो चुकी थी। एंड विद ऑल हिज स्ट्रेंथ ब्रॉट डाउन द हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज। और जो ग्रोसरीज का सामान वो खुद अपने साथ लेकर आई थी, उसने पूरा का पूरा पूरी स्ट्रेंथ के उस मंगूज के ऊपर छोड़ दिया। उसने छोड़ दिया। ऑन द ब्लड स्मीयर्ड मंगूज एंड रन इनसाइड इनटू द चाइल्ड्स क्रेडल। ये देख रहे हैं आप पिक के अंदर, ये जो ग्रोसरीज का सामान था वो लेके आई थी, और ये नीचे जो है आप देख रहे हैं कि मंगूज है, और उस मंगूज के ऊपर उसने पूरा का पूरा जो है सामान जो है छोड़ दिया, और वो अंदर अपने बेटे को देखने के लिए भागी। द बेबी वॉज फास्ट एस्लीप बट ऑन द फ्लोर ले ए ब्लैक स्नेक टोन एंड ब्लीडिंग। और उसने देखा
कि उसका बच्चा जो है वो पालने में ठीक ठाक मतलब सुरक्षित जो है सो रहा था, लेकिन उसने ज़मीन पर देखा कि एक काले रंग का सांप जो है टोन एंड ब्लीडिंग वो वहाँ पे कटा हुआ था और वहाँ से ब्लड निकल रहा था। इन ए फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड। फ्लैश होता है यानी कि एक फ्लैशबैक में हम जाते हैं ना, एक झलक, उसने एक झलक के तौर पर याद किया, रियलाइज़ किया, महसूस किया कि क्या हुआ होगा, व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा। शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। उसने जो है सोचा कि ये ब्लड जो उसके चेहरे पर लगा था, अब उसको सारी स्टोरी जो है वो समझ आ गई कि किस तरीके से इसके मंगूज के चेहरे पर जो है ब्लड लगा हुआ था। उसने देखा, उसने सोचा कि ये स्नेक जो है मेरे बेटे को काटने के लिए आ रहा था, लेकिन इसने मंगूज ने मेरे बेटे की जान बचाई है और इसने स्नेक को मार डाला, और इसलिए इसका जो फेस है और इसके जो पंजे हैं वो ब्लड से स्मीयर थे। लेकिन अब तक तो बहुत लेट हो चुका था। ओ यू सेव, शी रैन आउट लुकिंग फॉर द मंगूज। वो मंगूज को देखने के लिए भागी दरवाजे पर, जिसके ऊपर उसने अपना पूरा का पूरा ग्रोसरीज का सामान छोड़ दिया था। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट हैव आई डन। उसने कहा कि तुमने तो मेरे बेटे को बचाया, लेकिन ये मुझसे क्या हो गया। शी क्राइड टचिंग द मंगूज। वह उस मंगूज को टच कर रही थी और चिल्ला रही थी। हु ले डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, जो कि डेड पड़ा था। हु ले डेड एंड स्टिल यानी कि जो बिना हिले और जो मरा पड़ा था। अनअवेयर ऑफ हर सोबिंग, सोबिंग होता है सुबकना, यानी कि सुबक सुबक कर जब आदमी रोता है उसको हम बोलते हैं सोबिंग। अनअवेयर होता है यानी अनजान, यानी कि वो जो मरा पड़ा था वो उस चीज़ से अनजान था, उसके रोने से अनजान था बिल्कुल। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली। हैस्टिली होता है जल्दबाजी से और रैशली होता है मूर्खता। द फार्मर्स वाइफ हु हैड एक्टेड हैस्टिली एंड रैशली स्टेयर्ड लॉन्ग एट द डेड मंगूज। और वो जल्दबाजी से और उसकी तरफ मूर्खता से उसने जो काम किया था, उसकी वाइफ जो है उस मंगूज को लंबे समय तक देखती रही। स्टेयर मतलब वैसे तो घूरना होता है, लेकिन यहाँ पर वो उसको घूरना सेंस नहीं देंगे, उसको हम कहेंगे कि वो मरे हुए मंगूज को लंबे टाइम तक देखती रही। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग। और उसने कुछ टाइम के बाद जो है उसका बच्चा जो है उठ गया और वो रोने लगा। वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम। और वो अपना जो है अपने आंसू पोंछते हुए वापस अपने बेटे के पास उसको दूध पिलाने के लिए चली गई। ये स्टोरी पंचतंत्र की है, और पंचतंत्र की कहानियाँ ज़्यादातर जो है मोस्टली जो है एनिमल से रिलेटेड होती है, और ये हमें कुछ ना कुछ मोरल देती है। इस चीज़ से आपको क्या मोरल, क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी एक्शन, कोई भी काम जो है इतनी जल्दबाजी से नहीं करना चाहिए। हमें पहले वहाँ की सिचुएशन के बारे में पता करना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। हमें कभी भी एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर। हमें सबसे पहले उस कंडीशन के बारे में पहले रियलाइज़ करना चाहिए, फिर अच्छे तरीके से उसकी चेकिंग करनी चाहिए कि क्या हुआ होगा या क्या होने वाला था या किस वजह से उसने ऐसा किया होगा। हमें ये सारे फैक्ट्स जो है सबसे पहले देखने चाहिए, उसके बाद हमें कोई भी एक्शन लेना चाहिए। हमें जल्दबाजी में और गुस्से में कभी भी कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। चाहे तो हम सबसे बहुत ज़्यादा खुश हों या बहुत ज़्यादा दुखी हों, हमें तब भी कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। हमें पहले चीज़ों को रियलाइज़ करना चाहिए, सोचना चाहिए और उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए, उनकी चेकिंग करनी चाहिए, और अच्छे तरीके से जब वो हमें सारी चीज़ें फाइनल हो जाए तब हमें उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। So that's all in this chapter. Hope you enjoyed the story. और मैं आशा करता हूँ कि आप जो लोग भी जो है इतनी आगे से इस कहानी से सीख लेंगे और कभी भी जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करेंगे। So that's all from my side. Thank you and have a nice day.